हमारा आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि हमने नंबर्स डिस्कस कर लिया था, सेल रेफ़रेंस वगैरह भी डिस्कस कर लिया था, रेंज भी कर लिया है, टेक्स्ट भी हम लोग करेंगे। ये इन कोड जो है टेक्स्ट के लिए फ़ॉर्मूला के अंडर बहुत ही स्पेशल इसका इम्पोर्टेंस होता है, ये हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अभी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। कैसे हो जाएगा? अब यहाँ पे आपको क्लिक हो जाना चाहिए, अरे! ये तो रॉन्ग आ रहा है। क्यों? रॉन्ग नहीं आ रहा है, ये तो सही आ रहा है। हम रॉन्ग समझ रहे हैं या फिर हमने गलत लगा दिया। तो यहाँ इसमें हम लोग स्पेशल फ़ॉर्मूला का स्ट्रक्चर समझने वाले हैं, जो कि हमने सम फ़ंक्शन के बारे में या फ़ॉर्मूला के बारे में हमने पहले देखा हुआ है, थोड़ा-सा देखा हुआ था। अभी इसमें हम लोग थोड़ा-सा डिटेल में समझ लेंगे। जैसे कि हमको पता है, ये जो है हमारा सेल है, ये डबल, 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 डबल जो है वो हमारा सेल है और यहाँ पे हमने लिखा 2 और यहाँ पे लिखा हमने 2 और यहाँ पे हम गए और किया इक्वल। स्टार्ट करने के लिए हम दबाते हैं पहले इक्वल, फिर हम लिखते हैं फ़ंक्शन का नाम जैसे हमने लिखा सम इक्वल टू, कुछ और नहीं करने वाले, सिर्फ़ जोड़ने ही वाले हैं, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे आता जाएगा। इस पे हम लोग स्पेशल ध्यान देंगे धीरे-धीरे, अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे देखो, अभी मुझे ये 2 को जोड़ना है, तो मैं एक साथ ऐसे क्लिक करके एक इसको रेंज में कन्वर्ट कर दिया, रेंज हो गया, इसको ब्रैकेट क्लोज़ करके एंटर कर दिया, तो भी जुड़ चुका है। फिर मैंने इक्वल किया, फिर देखो अलग तरीका सम किया हमने, ओपन ब्रैकेट, कोई भी फ़ंक्शन लिखने के बाद पहला स्टेप देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है इक्वल, देन कोई भी फ़ंक्शन का नाम जैसे हमने लिख दिया सम, उसके बाद हमने क्या करना है ओपन ब्रैकेट, ठीक? ओपन ब्रैकेट, कोई भी फ़ंक्शन लिखने के बाद ओपन ब्रैकेट। फिर एक हमने क्या किया था रेंज बनाया था, अभी हम लोग क्या करेंगे रेंज नहीं बनाएँगे, क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हो नंबर 1 तो नंबर 1 पे क्लिक किया, फिर कॉमा दिया, फिर नंबर 2 पे क्लिक किया, फिर कॉमा दिया। ऐसे जितने नंबर है वैसे 1, 1, 1 करके जोड़ सकते हो, जैसे कि प्लस, प्लस, प्लस करके हम लोग जोड़ते थे। ब्रैकेट क्लोज़, जब फ़ॉर्मूला एंड हो जाता है ब्रैकेट क्लोज़। उसमें भी बहुत सारा टेक्निक है, वो देखेंगे हम लोग। ये आ चुका है हमारा 4 ठीक है? तो ये सम का हमारा बेसिक सा फ़ॉर्मूला है, उसका स्ट्रक्चर क्या है इक्वल, उसके बाद आता है फंक्शन, उसके बाद आता है ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे देख रहे हो इक्वल सम ओपन ब्रैकेट देन क्लोज़ ब्रैकेट। ये कोई भी फ़ॉर्मूला का स्ट्रक्चर रहता है। ये इक्वल फिर हमारा ये आ जाएगा फंक्शन, फिर आ जाएगा ओपन ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको अरेंज करना है नंबर इस फंक्शन में देन हमारा क्लोज़ ब्रैकेट मतलब फ़ॉर्मूला का दी एंड हो जाता है। सेम लाइक A1 प्लस B1 हम लोगों ने ये किया हुआ है, तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई ये हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड ये हम लोग कर सकते हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हो। हमने प्लस का तो हमने किया हुआ है, ठीक? अब हम लोग कर लेते हैं 8 डिवाइड बाई 4 तो हमारा 2 आ गया। फिर हम लोग कर लेते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 2 फिर एंटर कर दिया मैंने। बराबर? तो ये हमने ऐसे मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड ये हमने कर लिया। फिर हम चले जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट मेन देखना है हमको जैसे कंट्रोल एरो प्लस, माइनस प्लस, कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल डाउन एरो एकदम लास्ट में जाने के लिए, कंट्रोल राइट एरो एकदम लास्ट में राइट में जाने के लिए, कंट्रोल और लेफ्ट एरो ये हमने देखा हुआ है। ये हमारा आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि हमने नंबर्स डिस्कस कर लिया था, सेल रेफ़रेंस वगैरह भी डिस्कस कर लिया था, रेंज भी कर लिया है, टेक्स्ट भी हम लोग करेंगे। ये इन कोड जो है टेक्स्ट के लिए फ़ॉर्मूला के अंडर बहुत ही स्पेशल इसका इम्पोर्टेंस होता है, ये हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अभी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। आगे बढ़ते हैं। ये हमने बहुत बार सुना होगा ऑपरेशंस जो ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस जो होता है मैथमेटिक्स नॉर्मल बेसिक्स जो हमने सुना होगा, ये पेमडास और बोडामास का रूल। तो उसमें लाइक ओपन ब्रैकेट, क्लोज़ ब्रैकेट, देन नेक्स्ट हमारा एक्सपोनेंट का, देन मल्टीप्लाई या डिवाइड और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो एक रूल है ये कौन-सा पहले ऑर्डर में काम होता है उसके लिए। तो ये अगर कन्फ्यूज़न है तो उसपे एक अप्लाई करके देख लेना ना, कन्फ्यूज़न क्यों? यहाँ पे अप्लाई करके देख लेना। क्या करना? पहले प्लस, माइनस, डिवाइड ऐसे कर के एक-एक करके देख लेना। उसमें कन्फ्यूज़न रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब हम लोग अगर आगे बढ़े हैं तो ये कंट्रोल अप एंड डाउन ये सारा हमने देख लिया। यहाँ पे इसको इसको मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर जो होता है, कैलकुलेशन का जो ऑर्डर होता है फर्स्ट ये ओपन ब्रैकेट, क्लोज़ ब्रैकेट।
ठीक? फिर एक्सपोनेंट का आता है जिसको हम लोग पावर पावर का जो बोलते हैं। फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड और उसके बाद आता है फोर्थ में ऐड एंड सबट्रैक्ट का जिसको हम लोग 1, 2, 3, 4 रोल भी बोल सकते हैं। जैसे समझ में आता है वैसे समझो और इसको क्लियर। लेकिन क्या यहाँ पे इम्पोर्ट यूज़ होने वाली है? हमको ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है ना, जब हम लोग आगे चल के लंबे-लंबे फ़ॉर्मूला बनाएँगे, सपोज़ लंबे-लंबे फ़ॉर्मूला कैसे? मैं एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, ये किया हमने, अब सपोज़ मैंने ये किया प्लस ये किया, ठीक है? एंटर। सिंपल सा आ गया 8 + 4 12 आंसर आ चुका है। फिर इसको हम लोग अब लंबा करते चलते हैं। जैसे मुझे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है? मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर एंटर किया, तो हमारा 12 था, 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो कितना 16 आया, लेकिन मुझे तो 12 इंटू 2 चाहिए था, समझ रहे हो? 12 इंटू 2 चाहिए था, तो यहाँ पे वो ऑर्डर जो हमने देखा ना कि पहले तो मल्टीप्लाई यूज़ हो जा रहा है, पहले मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा है, फिर उसके बाद प्लस में आ रहा है। देख रहे हो, समझ रहे हो? मल्टीप्लाई पहले यूज़ हो रहा है, फिर बाद में प्लस में यूज़ हो रहा है। प्लस वाली जो यूज़ हो रहा है ना, थर्ड ऑर्डर में क्या है? मल्टीप्लाई है। तो इसलिए हमारा वो यूज़ में आएगा। कैसे यूज़ आएगा? अब यहाँ पे आपको क्लिक हो जाना चाहिए, अरे ये तो रॉन्ग आ रहा है। क्यों? रॉन्ग नहीं आ रहा है, ये तो सही आ रहा है। हम रॉन्ग समझ रहे हैं या फिर हमने गलत लगा दिया। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि जैसे अभी कितना आ रहा है 16, फिर मैं इसको क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? ऐसे मैंने F2 से मैंने एडिट करने का बताया था ना, F2 से एडिट हो गया, शिफ्ट दबा के अप एरो दबाऊँगा तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। जिसे हम लोग कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट करते हैं ना, कंट्रोल ए से नॉर्मली पूरा सेल सेलेक्ट हो जाता है। तो फ़ॉर्मूला के अंदर मुझे कॉपी करने के लिए एक तो ऐसा है कि मैं यहाँ पे जाऊँ, इसको सेलेक्ट करूँ और इसको मैं कॉपी कर लूँ, बराबर? एक ये है, एक दूसरा क्या है, F2 करूँ और इसको मैं सेलेक्ट करूँ। शिफ्ट दबा के लेफ्ट एरो प्रेस करो तो भी एक-एक कम कॉपी होगा, मतलब सेलेक्ट होगा, और या फिर शिफ्ट दबा के अप एरो करोगे तो एकदम सारा ही एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। ये लिखते चलो, अगर आता है तब तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो लिखते चलो, इसको क्या है रिवाइज़ करना पड़ेगा तो ही याद रहेगा। फिर उसके बाद में इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं जो हमने किया हुआ है, फिर चलो नीचे जाता हूँ मैं, फिर F2 किया मैंने, F2 किया, इस बार मैंने इक्वल नहीं दबाया, F2 किया और इसको मैंने क्या करना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देना है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है? कंट्रोल V करके पेस्ट हो जाएगा, फिर एंटर किया। यहाँ पे 16 है, मुझे क्या चाहिए, ये दोनों को ब्रैकेट, अब मैंने ब्रैकेट लगा दिया ना, तो पहले ब्रैकेट वाला कैलकुलेट हो जाएगा और इंटू क्या होगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर ये तो 24 हो गया। अब यहाँ पे क्या लॉजिक आ गया? कुछ लॉजिक वॉजिक नहीं है, पहले से ये है, आपको आता है, बस थोड़ा-सा लॉक करो, क्लियर हो जाएगा। पहले ब्रैकेट वाला क्लियर हो गया, फिर वो हमारा जो है ये ब्रैकेट वाले अंदर का सारा कार्यक्रम एंड हो गया, कैलकुलेट हो चुका, फिर उसके बाद उसने क्या किया, ये थर्ड रूल अप्लाई किया, बराबर? सेम वैसे ही आपका एक्सपोनेंट है, डिवाइड, मल्टीप्लाई और ऐड, सब्ट्रैक्ट, तो ये एक ऑर्डर है। बेसिक सा, बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे आता जाएगा, पता चलता जाएगा, है ना? तो ये हमारा था फ़ॉर्मूला का, हमने देखा कि क्या-क्या ऑर्डर्स हैं और फंक्शंस वगैरह हमने देख लिया। तो जैसे हमने इक्वल टू दबाया, तो हमने क्या किया, एक फंक्शन लिखा, फिर ओपन ब्रैकेट, ये तो फिक्स्ड है, इक्वल कोई भी फंक्शन का नाम, सम करो, इफ करो, सम इफ करो, कितना भी, एवरेज करो, कुछ भी करो, काउंट करो, ओपन ब्रैकेट फिक्स है, ठीक है? फिर अब अंदर जो भी कार्यक्रम है, वो हम लोग एक-एक करके आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तब तक के लिए क्या करना है, ऐसे-ऐसे आगे बढ़ना है और ऐसे-ऐसे नीचे जाएँगे ना, तो यहाँ पे दिखेगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। चलो, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।